जी, आज भी मैं यहाँ पर बैंकॉक में हूँ, लेकिन हो सकता है कल मैं यहाँ से निकलूँ पताया की तरफ चले जाऊँ। ये देखें, यहाँ पर अजीब अजीब किस्म की बिल्डिंग बनी है और हर तरह से जो है ना यहाँ पर मज़ा ही मज़ा है, बोर कभी नहीं हो जाता है आदमी। इस तरफ देखें, कहीं भी चले जाओ आपको हर तरह की दुकानें मिल जाते हैं और हर तरह की चीज़ चाहिए वो भी मिल जाती है। जो आपको मेडिसिन वगैरह भी जो है ना यहाँ की सबसे अच्छे होते हैं। 2 दिन से मेरे को बुखार है, मगर फिर भी मैं आज जो है ना एक डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन लिया। उसने मुझे कहा कि ये मेडिसिन ले लो। मैंने मेडिसिन लिया। अभी मैं जा रहा हूँ अपना अकाउंटेशन। देखो, ये चीज़ एक नेचुरल होता है ना, इस तरह से ये दरख्त लगाना, इसमें ये फ़ायदा होता है अगर आप इसकी छावनी में आ जाएं तो आप इसकी नीचे से जब जाओगे ना तो आपको नेचुरल जो है ना ऑक्सीजन मिल जाएगा। पहले ज़माने में हमारे पाकिस्तान में भी ये चीज़ थे, लेकिन वहाँ अभी इतना आबादी बढ़ गया कि ये चीज़ दरख्तों को काट कर घर बनाया गया। तो लोग कहते हैं कि मौसम क्यों सही नहीं होता है। यही हाल होता है ना, हम लोगों ने खुद अपना दरख्तें हटा के जो है ना हर जगह में घर बनाया, तो मौसम इसलिए ख़राब होता है ना। वहाँ पर दरख्तें नहीं है, बारिश नहीं होता है। अभी यहाँ पर जो है ना एक बिल्डिंग बन रहा है, तो लोगों की सेफ्टी के लिए देखो इन्होंने कितना महफूज चीज़ बनाया। यही वजह होता है ना कि हमारे वहाँ इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते हैं। तो ऊपर से अगर कोई मट्टी गिर गया, कोई चीज़ गिर गया तो लोगों को लग जाता है। यहाँ तो सवाल ही नहीं होता है कि अगर आपको मिट्टी लग जाए। देखें, यहाँ इसके ऊपर से स्काई ट्रेन चलता है, लेकिन इसकी नीचे भी जो है ना इतना दरख्त लगाया इन्होंने कि खूबसूरती जो है ना ख़त्म ना हो जाए। यही वजह है इन लोगों का पास जो है ना इतनी साफ़ सुथरी चीज़ होती है। यार, बिल्डिंग के ऊपर भी इन्होंने देखो दरख्त लगाए, यानी इतना खूबसूरती मिल जाता है। कारकून यहाँ का आबवा बहुत अच्छा है। आप लोग देख रहे हैं ना कितना मज़े से हवा चल रहा है और दरख्तें लगे हुए हैं और इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इन्होंने बना के रखे हैं। और ये चीज़ भी देखें आप, कितना सुंदर दिखती है। अगर आप यहाँ मैं रूम बढ़ा देता हूँ और यहाँ का ये जो है ना एयर कंडीशन बसें हैं चल रहे हैं ना। फ़िलहाल तो ये बस बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ पर नया बस भी है। ये देखो, ये कितना अच्छे गाड़ियाँ और सेटिंग से आ रहे हैं। मतलब कोई भी किसी की रोड के ऊपर दखलंदाजी नहीं कर रहा है, सब अपने अपने लाइनों पे चल रहे हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, जो मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें जो है ना आप लोगों को भी शायद पीला कलर का ज़्यादा महसूस हो रहा है ना, तो मेरा कैमरा सेटिंग में नहीं था। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अभी सेटिंग बिल्कुल सही है। तो मुझे किसी ने बताया कि यार आपका वीडियो जो है ना सब पीले पीले कलर के मतलब पीले जैसे ना, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है देखने को। क्यों अभी मैंने सही कर दिया, तो इंशाल्लाह भी आप लोगों को साफ वीडियो मिल जाते हैं जो है ना। ये वही होटल बैंकॉक सुखनवीत कार्टून पता नहीं क्या है। देखो, ये सस्ते बस है, इसमें अगर आप कहीं भी चले जाओ तो 8 बात 9 बात, जैसा हमारे मुल्कों में भी सस्ते बस होते हैं ना, इधर भी है। यहाँ की मोटरसाइकिल बहुत खूबसूरत होते हैं। हमेशा मैं यहाँ आ जाता हूँ ना, तो मैं ये मोटरसाइकिलों को देख के मुझे बहुत मज़ा आ जाता है।
तो मेरा हॉस्टल जो है ना अभी करीब आ चुका है। मैं फिर भी इस दरख्तों के नीचे से जा रहा हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जैसा कोई खुशबू नीचे आता है इसका, दरख्तों का, यही फ़ायदा होता है ना कि आदमी को नेचुरल मिल जाए बस। दरख्त जो होता है ना वो इंसान के लिए दिन में सबसे बड़ा इलाज होता है। तो जितना आप इसके नीचे से, दरख्तों के नीचे से जाओगे ना, तो आपको अजीब किस्म की ऑक्सीजन मिलेगा और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ तो भाई माशाल्लाह हर जगह में बड़े बड़े बिल्डिंगें बने हुए हैं। यानी मुल्क एक नज़र में देखा जाए तो ये अमीर मुल्क है। कीमती जो है ना प्लाट बने हुए हैं, बिल्डिंगें बने हुए हैं, तो फिर मुल्क भी तो समझ लो कि पैसा वाला होगा ना, इतना चीज़ बना के रख के। ये देखो 2-2 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ लाइन पे खड़ी हैं। इसका मतलब है कि यहाँ भी बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, पैसे वाले। अभी गरीब भी तो रहते हैं। ये देखो अनार का जूस बेच रहा है। और इसके अलावा ये स्टारबक्स है। मतलब यहाँ पर आपको कभी भी कोई भी टाइम पे कोई चीज़ चाहिए तो आपको इजी मिल जाता है। थाईलैंड का फ़ायदा यही है। आप कहीं भी चले जाओ ना, रात में, अभी कल रात को मुझे भूख लगा तो मैं 5 मिनट में नीचे उतर के आराम से जो है ना 7-Eleven, ये देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये होता है ना 7-Eleven, ये सुपर मार्केट है। इसके अंदर आप चले जाओ तो आपको कोई भी चीज़ मिल जाता है हलाल। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है हलाल। वही चीज़ जो है ना, अगर आप मुस्लिम है तो आप हलाल खाओगे। आप बाकी तो इन लोगों का अपनी चीज़ भी होते हैं जो पोर्क वगैरह वगैरह, उसमें तो आप बिल्कुल मत लेना। फिलहाल अभी तो मेरा अपार्टमेंट जो है ना नज़दीक है। आजकल जापान की लोग भाई यहाँ पर आके अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, जापान और कोरिया। लोग कहते हैं कि जापान में बहुत पैसा है, मगर जापान में आदमी भी तो बहुत है। वहाँ तो जापानी लोगों के लिए भी आजकल, अगर जो जापानी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो यहाँ थाईलैंड में आके, मलेशिया में आके जो है ना बिज़नेस करता है। तो होटलें वगैरह यहीं पर खोल देते हैं। देखिए ये जो है ना गली जा रहा है सीधा मेरा हॉस्टल की तरफ। मैंने सोचा चलो पहले का जितने वीडियो हैं सब पीले पीले कलर के से बने हुए हैं, तो इस वीडियो को जब मैं भेजता हूँ तो आप लोगों को पसंद आ जाएगा तो फिर सही है, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर और साफ दिखते हैं ना। ये देखिए अभी मैं वहाँ अपना जो है ना हॉस्टल तक पहुँच जाऊँगा तो फिर स्टार्ट कर। ये जो है ना इन लोगों का अपने चीज़ होते हैं, चिकन रोड पे पका रहे हैं। और इस तरह की देखो माशाल्लाह दरख्तें बिल्डिंग के ऊपर रखी। गाड़ी तो यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे से अच्छे गाड़ियाँ हैं, कहीं भी चले जाओ। मर्सिडीज़, लेक्सस, BMW, मतलब मामूली बात है। हम लोग सोचते हैं कि अरब कंट्री में सिर्फ ये गाड़ियाँ, नहीं भाई, थाईलैंड, मलेशिया में भी लोग बड़े बड़े पैसे वाले रहते हैं। सिंगापुर चले जाओ, वहाँ तो आपको हर जगह में बड़े बड़े, देखो ये गाड़ी भी बहुत कीमती है। इसके अंदर आप बैठो तो फिर आपको यूँ लगेगा कि मैं जहाज़ में बैठा हूँ, इतना अच्छा क्वालिटी का गाड़ी है। ये हॉस्टलों की इलाका है ना, इसलिए थोड़ा सा इस तरह दिखता है, लेकिन फिर भी देखो रोड कितने साफ़ हैं। आपको शायद यहाँ पर भी ये तो दाग तो होते रहते हैं। यहाँ पर भी कुछ बन रहा है आजकल, पता नहीं क्या। और यहाँ देखें किस तरह की महंगे महंगे गाड़ी खड़ी है। ये एक मामूली जगह है, ठीक है। मेरा हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। ये देखो एक मस्ती से हो रहा है। यानी यहाँ पर पैसे बस पैसे वाले लोग रहते हैं। ये गाड़ी जो है ना इंग्लैंड का है, मिनी कॉपर बोलते हैं, बहुत महंगा गाड़ी है। मैंने कभी नहीं चलाया है गाड़ी, लेकिन बहुत खूबसूरत है।
वो देखो 7-Eleven फिर से देखा, वो है। अभी मैं उसके अंदर जाके अपना कुछ खाना वगैरह लेके फिर जो है ना अपना हॉस्टल की तरफ जाके आराम से बैठ के खाऊंगा, फिर थोड़ा सा सो जाऊंगा क्योंकि पर बार डिस्को भी हर जगह में। वो देखो मेरा हॉस्टल है जिस मैं दिखाता हूँ, ये देखो क्लिक हॉस्टल लिखा हुआ है ना, यही मेरा हॉस्टल है। इसमें मैं थोड़ी सी पैसे में गुजारा कर रहा हूँ, मतलब थोड़ी सी इसका जो है ना थोड़ी सी रेंट होता है हॉस्टलों का, बाकी होटल वगैरह का तो बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो 7-Eleven है, ठीक है। इधर हर जगह में जाओ आपको यही शॉप मिल जाएगा 7-Eleven। अभी मैं ये वीडियो यहीं से स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। फिर कभी इंशाल्लाह कल पताया जाऊँगा तो फिर आप लोगों को अच्छी से अच्छी जगह दिखा दूँगा। खुदा हाफिज़।